बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं नूर अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। और आज मेरे किचन में बन रही है रमज़ान स्पेशल सीरीज़ में बहुत ही मज़ेदार और यूनिक स्टाइल के समोसे। और ये समोसे आपके इफ्तार दस्तरखान की रौनक को मज़ीद बढ़ा देंगे। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियोस पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लूँगी 2 कप मैदा शामिल करने के बाद मैं यहाँ पे 3 टेबलस्पून भर के डालूँगी बेसन। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें शामिल करूँगी नॉर्मल सॉल्ट। और ये 1 टीस्पून के करीब ही मैंने ली है अजवाइन। इसको हम थोड़ा सा मसल के डालेंगे ताकि इसका टेस्ट अच्छी तरह से इन्हेंस हो जाए। तकरीबन 4 टेबलस्पून भर के मैंने यहाँ पे डाला है घी। आप चाहें तो आप तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और देखेंगे कि इसकी मुट्ठी बन रही है या नहीं। इसे मोहन लगाना कहते हैं। अगर मोहन हमारा सही लगा होगा तो मुट्ठी बनेगी। अगर मुट्ठी नहीं बन रही है तो आप थोड़ा सा 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून आप घी इसमें मज़ीद बढ़ा दीजिए। अब हम इसे सादे पानी से गूंद लेंगे। पानी हम थोड़ा थोड़ा शामिल करेंगे, इकट्ठे हमने पानी नहीं डालना है क्योंकि हमें आटे को सख्त गूंदना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालने के बाद हम आटे को इस तरह से कंबाइन कर लेंगे और थोड़ा सा पानी हाथ में लेके हम इसको फर्म कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने आटा गूंदना है। आटा सख्त होना चाहिए, ज़्यादा मुलायम नहीं होना चाहिए। ये देखिए आटे का टेक्सचर आप लोग देख सकते हैं। इस तरह से हमने थोड़ा सख्त आटा गूंदना है। अब 10 से 15 मिनट के लिए मैं एक नम कपड़े से इसको ढक के रेस्ट के लिए रख दूँगी। ये देखिए पानी मैंने कितना इस्तेमाल किया है, 1 गिलास में से इतना पानी बचा है। अब हम समोसे की फिलिंग तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल ले लिया है। एक बड़े साइज़ का प्याज मैंने चॉप करके ले लिया है। प्याज हम ट्रांसलूसेंट होने तक इसको फ्राई करेंगे ऑयल में। जब ये ट्रांसलूसेंट हो जाएगी तो मैंने यहाँ पे आधा किलो आलू को बॉईल करके छील लिया और मैश कर लिया था। आलू को मैंने बिल्कुल वैसे ही मैश किया है जैसे हमें समोसों की फिलिंग के लिए चाहिए होते हैं। जो ज़्यादा मोटे टुकड़े थे उनको मैं चमचे की मदद से तोड़ रही हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी 3 टेबलस्पून के करीब पकौड़ों और समोसों का मसाला। ये मसाला बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। मैं इसे ऑल राउंडर मसाला कहती हूँ क्योंकि ये अक्सर सब्जियों में भी अगर आप डालेंगे तो सब्जियों का भी मज़ा दुबाला हो जाता है। पकौड़ों में, समोसों में, इस तरह की किसी भी चीज़ में आप ये डाल के इस्तेमाल कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट देता है। इस ऑल राउंडर समोसों और पकौड़ों के मसाले की रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा मैं एंड स्क्रीन में भी आपको ये वीडियो दे दूँगी। 1 टीस्पून के करीब मैं यहाँ पर शामिल करूँगी नमक, क्योंकि मसाले में मैंने नमक आपको बताया था कि कम डाला है। थोड़ा सा धनिया पुदीना, 3 हरी मिर्चें काट के मैंने डाल दी हैं इसमें। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है क्योंकि हमारा समोसों की फिलिंग जो है वो बनके तैयार हो चुकी है। बस हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक हम अपनी डो की तरफ आ जाएंगे। जब तक हमारी डो को भी अच्छा रेस्ट मिल चुका था, अब मैं इसको हाथ की मदद से एक मरतबा और फर्म कर लूँगी। थोड़ा सा गूंदने के बाद बस हम इसको बेलना शुरू करेंगे। अपने काउंटर पे थोड़ा सा आटा मैं डस्ट कर लूँगी। यहाँ पे मैंने ऑल पर्पस फ्लोर डाला है ताकि हमारा आटा चिपके नहीं। अब मैं इसको बेलना शुरू करूँगी। बेलते हुए हमें इसे लंबाई की शेप देनी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए। ये देखिए मैंने इतनी बड़ी रोटी बेल ली है और मैंने इसकी देखें मोटाई उतनी ही रखी है जितनी समोसों की पट्टी की होती है। अब मैं इसके ऊपर जो हमने समोसों का मसाला बनाया था वो उसके ऊपर फैला दूंगी अच्छी तरीके से। आई हाईली रिकमेंड समोसों और पकौड़ों का मसाला एक बार बना के रख लीजिए। ये ऑलराउंडर मसाला, काम बहुत आसान हो जाएंगे आपके सारे। मसाला हमने सब तरफ फैलाना है, इसके साइड्स पे भी हमने फैलाना है। बस हम थोड़ी सी जगह को रखेंगे ताकि हम वहाँ पे थोड़ा सा जो है वो स्लरी लगाकर उसको चिपकाने के काम आ सके। ये देखिए थोड़ी सी जगह मैंने यहाँ पे छोड़ दी है ताकि हम यहाँ पे बाइंड कर सकें। यहाँ पे मैंने आधा कप मैदा ले लिया था, उसको मैंने देखें इतना पतला घोल लिया है। बस ये जो जगह हमने छोड़ी थी ना, यहाँ पे हम ये थोड़ा सा लगा देंगे। अब हम इसको इस तरफ से हल्के हल्के रोल करना शुरू करेंगे। देखें इस तरीके से हमने हाथ जमा जमा कर इसको रोल करना है।
बहुत इजीली रोल हो जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी से ये रोल हो रहा है। देखिए जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। अब ये जो हमने स्लरी लगाई थी एंड पर, ये देखिए ये इस तरह से स्टिक हो जाएगी। इसके साथ थोड़ा सा हम दोनों हाथों की मदद से इसको रोल कर लेंगे। साइड्स इसके हम काट देंगे, लेकिन ये साइड्स भी वेस्ट नहीं जाएंगे। बस थोड़े से इवन करने के लिए मैंने ये साइड्स निकाले हैं, इनको भी आप फ्राई कर लीजिएगा। ये देखिए इस तरह से ये नज़र आएगा। स्विस रोल हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसके इस तरह से मोटे मोटे स्लाइसेस काट लेंगे। तकरीबन 1 से 1.5 सेंटीमीटर के करीब के आपने स्लाइसेस काटने हैं। इस तरह से हम स्लाइसेस काट लेंगे। इसको थोड़ा सा हम हाथ से प्रेस कर देंगे और ये देखिए एक स्विस रोल समोसा हमारा बनके रेडी हो चुका है। इसी तरीके से हम दूसरा भी करेंगे। बस इसी तरह से हम तमाम स्विस रोल समोसास को कट कर लेंगे और हाथ से प्रेस कर करके हम एक प्लेटर में रखते जाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, तमाम स्विस रोल समोसास हमारे बनके रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसको फ्रीज़ करने का तरीका भी आपको बता देती हूँ। बस इस स्टेज पर आपने एक अच्छे से साफ़ सुथरे से बॉक्स में इसको रखना है। ऊपर से एक प्लास्टिक शीट लगानी है और एक लेयर और बना देनी है इसके ऊपर। जितने समोसे हैं आपके, आप उतनी लेयर्स इसको बना सकते हैं और ये तकरीबन आप 1 महीने तक ईज़िली स्टोर कर सकते हैं। डीप फ्राई करने के लिए हमने ऑयल गरम कर लिया है। ये देखिए जो मैंने स्लरी बनाई थी, अब एक एक स्विस रोल समोसा हम इसमें डालेंगे। इसको अच्छी तरीके से इस मैदे के मिक्सचर में हम कोट करेंगे और इस तरह से फोक की मदद से ही मैं कढ़ाई में डालती चली जाऊंगी। ये देखिए दूसरा भी करके मैं आपको दिखा देती हूँ। दूसरा भी हम इसी तरीके से अच्छी तरीके से कोट करके थोड़ा सा इसको ड्रेन करेंगे और फिर हम इसको डाल देंगे। इसी तरीके से मैं तमाम स्विस रोल समोसे डालती जाऊँगी। ऑयल को एक बार गर्म करने के बाद मैंने मीडियम लो फ्लेम पर रखा हुआ है। जिस तरीके से आप समोसों को मीडियम लो फ्लेम पर बनाते हैं ताकि वो क्रिस्पी हो जाएं, बिल्कुल वही प्रोसीजर इनको भी डीप फ्राई करने का है। अगर तमाम स्टेप आप सही फॉलो करेंगे तो आपके ये स्विस रोल समोसास बहुत क्रिस्पी, बहुत क्रंची बनेंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर इनका आ चुका है। बस थोड़ी सी देर में इसको और फ्राई करूँगी ताकि इसका और कलर थोड़ा सा इन्हेंस हो जाए। फिर मैं इनको प्लेट में निकाल लूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए कितना प्यारा कलर आ चुका है और ये बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए इनकी आवाज़ चेक कीजिए, कितने ज़बरदस्त और कितने कुरकुरे से ये बनके तैयार हो चुके हैं। टेस्ट में ये किसी भी तरह से समोसों से कम नहीं है, बहुत ज़बरदस्त है। और देखा आपने मसाला भी कितना झटपट बन गया था। इसे ज़रूर अफ्तार आइटम्स में ऐड कीजिएगा। बहुत मज़ेदार और बहुत ईजी समोसास हैं ये और बहुत यमी बनते हैं। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसको। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए। और जो पहले से ही मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया कि वो मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अल्लाह आप सबके रिस्क में भी बरकत अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। चलिए फिर तो आऊँगी किसी अच्छी सी और यूनिक सी रेसिपी को लेकर। अगर आप मुझे मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। आऊँगी फिर इंशाअल्लाह ताला। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। नूर को इजाज़त दीजिए जब तक। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।